हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 11 डाटा हैंडलिंग का है। उसकी एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। इसमें है प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ द फॉलोइंग डाटा फॉर द हाइट्स ऑफ 15 स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे जो एक गिवन है, हाइट्स गिवन है 15 स्टूडेंट की, और ये जो डाटा है यहाँ पे अनग्रुप डाटा है, तो इससे बनानी है फ्रीक्वेंसी टेबल इस गिवन डाटा से। ठीक है, यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 3 डाटा फॉर द हाइट ऑफ 15 स्टूडेंट ये हमने लिख लिया है यहाँ पे। ठीक है, ये अनग्रुप डाटा है। इसको सबसे पहले हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में कर ले रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, जिससे जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे तो ईजी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ऐसे ढूंढेंगे तो ढूंढने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, ये जो गिवन डाटा है इसको लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पे लिख दे रहे हैं गिवन डेटा। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग जो ये डेटा गिवन है इसमें लोएस्ट नंबर देखेंगे। ठीक है, लोएस्ट नंबर देखेंगे तो एक ध्यान से देखें 61 है। 61 यहाँ का लोएस्ट नंबर है, तो जितने टाइम 61 आया हुआ उतने टाइम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख लें 61 सेंटीमीटर, फिर अगेन 61 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 61 यहाँ 2 टाइम्स आया हुआ है। 61 के बाद है यहाँ पे 61 से बड़ा नंबर देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 63। ठीक है, 63 केवल 1 टाइम्स है, तो इसको इस प्रकार से लिख लेंगे। 63 के बाद देखेंगे इससे बड़ा नंबर देखेंगे 63 से 67। 67 भी 1 टाइम्स है यहाँ पे। 67 के बाद देखेंगे 68। 68 भी नहीं, 69 भी नहीं और 70 भी नहीं है। ठीक है, 71 भी नहीं, तो यहाँ 72 डायरेक्ट। 72 1 टाइम्स है। 72 के बाद 73, 74, 75, 76। ठीक है, 77, 79 नहीं है यहाँ पे, डायरेक्ट है यहाँ पे। अगर ध्यान से देखें तो 80 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्या है 80 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 2 टाइम लिख लेंगे 80 सेंटीमीटर, फिर अगेन लिख लेंगे 80 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लिख लिया हमने। इसके बाद 80 सेंटीमीटर 81 यहाँ पे है। ठीक है, 81 सेंटीमीटर, 81 1 टाइम्स है। ठीक है, 83 यहाँ पे भी है, 1 2 3, तो 3 टाइम्स 83 है, तो यहाँ पे लिख ले रहे। ठीक है, सॉरी 80 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। 81 हो गया। 81 के बाद 82 क्या है देखते हैं। 82 एक यहाँ पे है, ओनली 1 टाइम्स है। 82 के बाद 83 यहाँ पे है, 83 ये भी 1 टाइम्स है। इसके बाद 84 नहीं है, 85 एक यहाँ पे है। ठीक है, 85 यहाँ पे। ठीक है, 2 टाइम्स है। 85 के बाद 86 भी नहीं, 87 भी नहीं है, 88 89 भी नहीं है, 90 भी नहीं है यहाँ पे, 91 92 है। तो अब यहाँ पे 92 एक यहाँ पे है, 92 और 92 एक 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 92 सेंटीमीटर एंड 92 सेंटीमीटर। ये लिख लिया हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब जब टेबल बनाएंगे तो इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे बनाएंगे टेबल। ठीक है, टेबल कैसे बनाते हैं हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, जितने भी नहीं देखा प्ले लिस्ट में जाके देख सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर बनाएंगे फ्रीक्वेंसी टेबल। फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए 3 कॉलम होते हैं। यहाँ पे डेटा लिखते हैं, जो डेटा गिवन होता है। यहाँ पे डेटा है गिवन है हाइट ऑफ स्टूडेंट, तो यहाँ पे लिख दिया हाइट ऑफ स्टूडेंट। कभी मार्क होता है तो मार्क लिख देंगे। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि डेटा किसका है। ठीक है, अब यहाँ पे टेली मार्क लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, टेली मार्क कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और फ्रीक्वेंसी कैसे लिखेंगे ये हम बताएंगे आप लोगों को यहाँ। ठीक है, तो हाइट ऑफ स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम लोग लोवेस्ट वाले को लिखेंगे, लोअर, इसीलिए हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा था। ठीक है, जिससे क्लियर हो जाए। देखो 61, तो यहाँ पे लिखेंगे 61। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे
61, ठीक है, 61 सेंटीमीटर लिख लिया हाइट। 61 कितने टाइम्स आया हुआ? 2 टाइम्स, तो क्या लिखेंगे? 2 वर्टिकल लाइन बनाएंगे केवल, और 2 वर्टिकल लाइन जो है यहाँ पे नंबर लिख देंगे 2, ठीक है, कि 61 कितने टाइम्स आया हुआ? 2 टाइम्स आया हुआ है, ठीक है। 61 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पे 61 के बाद 63 था, 63 कितने टाइम्स है? ओनली 1 टाइम, तो यहाँ पे लिखेंगे 63 सेंटीमीटर 1 टाइम्स है, तो 1 वर्टिकल लाइन यहाँ पे 1 लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखेंगे 67 भी है यहाँ पे 1 टाइम्स, 1 वर्टिकल लाइन 1 यहाँ पे लिख लेंगे। 67 के बाद 72 सेंटीमीटर, ठीक है, 72 भी है यहाँ पे 1 टाइम्स, तो 1 टाइम्स यहाँ पे वर्टिकल लेग 1 और यहाँ पे 1 लिख लेंगे। 80 सेंटीमीटर यहाँ पे, और यहाँ 80 सेंटीमीटर तो 3 टाइम्स है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 80 सेंटीमीटर 3 टाइम मीन 3 वर्टिकल लाइन, 3 को इस प्रकार से लिख लेंगे। इसके बाद 82 केवल ओनली 1 टाइम्स है, ठीक है, तो यहाँ पे 81 सेंटीमीटर, यहाँ पे 82 सेंटीमीटर, 81 है 1 टाइम्स है 1 वर्टिकल लाइन 1 यहाँ पे लिखेंगे। 82 है यहाँ पे, 82 है 1 टाइम्स 1 वर्टिकल लाइन 1 यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे 83 है यहाँ पे 1 टाइम, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 83 सेंटीमीटर 1 वर्टिकल लाइन 1 यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। 83 के बाद 85 है यहाँ पे 2 टाइम्स, ठीक है, 85 2 टाइम्स है, 92 भी 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 85 सेंटीमीटर 2 टाइम्स मीन 2 वर्टिकल लाइन 2 यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 92 सेंटीमीटर, ये है 2 टाइम 2 वर्टिकल लाइन 2 यहाँ पे लिख लेंगे। अब ठीक है, इसका क्या करेंगे? टोटल करेंगे, तो टोटल यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे जो ये फ्रिक्वेंसी है इन सबको ऐड कर देंगे। ये बात ध्यान रखिएगा कि टेबल हमारी करेक्ट बनी हुई कि नहीं बनी हुई है। तो यहाँ पे 15 स्टूडेंट का डेटा गिवन था, ठीक है, 15 स्टूडेंट की हाइट गिवन थी। तो जब हम इनको ऐड करें, फ्रिक्वेंसी को जब ऐड करेंगे, तो इसका जब ऐड करने के बाद जो टोटल आएगा वो भी 15 आना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो टेबल करेक्ट नहीं है, अगर आ जाएगा तो टेबल हमारे यहाँ करेक्ट है, ठीक है। तो 2 1 3 3 2 5 5 3 8 8 2 यहाँ पे 10 हो जाएंगे। फिर इसको देखें 15, तो यहाँ पे आ गया 15, और 15 स्टूडेंट की हाइट गिवन थी, जो डेटा गिवन था वो 15 स्टूडेंट का गिवन था, इसलिए जो फ्रिक्वेंसी टेबल हमने यहाँ बनाई है वो करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है तो वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है। एक्सरसाइज है 11.1 के क्वेश्चन नंबर 4। फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन बाय 20 स्टूडेंट इन ए मैथमेटिक्स टेस्ट में। मैथमेटिक्स के टेस्ट में 20 स्टूडेंट के ये मार्क्स गिवन है यहाँ पे, ठीक है। इन्हीं मार्क्स से हमको बनाना है फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है। ये डेटा गिवन है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है यहाँ पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हमने लिख लिया है, मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट इन ए मैथमेटिक्स टेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे ये डेटा गिवन है, ये अनग्रुप डेटा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, जिससे कि जब फ्रीक्वेंसी टेबल क्रिएट करेंगे तो इजी रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस डेटा को लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे लिख दे रहे गिवन डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे छोटा नंबर, सबसे लोएस्ट वाली वैल्यू देखेंगे। तो ध्यान से देख, सबसे लोएस्ट वैल्यू जो है यहाँ पे 54 है। क्या है? 54 है, ठीक है। अब ये देखेंगे कि 54 कितने टाइम्स आया हुआ है यहाँ पे। 1 2 टाइम्स यहाँ पे 54 आया हुआ है, 54, ठीक है। 54 के बाद देखेंगे इससे बड़ा नंबर, ठीक है, इससे ग्रेटर नंबर चेक करेंगे। 54 के बाद 55 भी नहीं, 56 60 भी नहीं है यहाँ पे, 61 भी नहीं है, 62 भी नहीं है। इसके बाद देखते हैं 63 है डायरेक्ट, ये तो एक 63 यहाँ पे है और यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे 63 है। तो 63 जो है 3 टाइम्स आया हुआ है, 63
63, ठीक है, ये लिख लिया। 63 के बाद देखेंगे 64 है क्या, 64, 65, 66 नंबर नहीं है यहाँ पे, डायरेक्ट जो नंबर है वो है आप 72, ठीक है। तो 72 यहाँ पे केवल ओनली 1 टाइम्स आया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे 72, ये देखना पड़ेगा। 72 के बाद 73, 73, 73 भी नहीं है, ठीक है। ये अब यहाँ पे 73 का 74 भी नहीं, 75 है, तो 75 यहाँ पे है और 75 यहाँ पे भी, तो 2 टाइम्स आया हुआ है। 72 ये था, हमने लिख लिया, तो 75, ठीक है। फिर अगेन 75, 75 के बाद देखेंगे 76, 78, 80 तक नहीं है, 81, 81 भी नहीं है, 82 भी नहीं है, डायरेक्ट है यहाँ पे 83, तो 83 यहाँ पे है, ठीक है। 83 यहाँ पे भी है, 83 यहाँ पे, तो 3 टाइम्स है, तो 83, 83, 83 ये लिख लिया 3 टाइम, ठीक है। 83 के बाद 84, 84 नहीं है यहाँ पे, 84 है यहाँ पे, एक है 84, ठीक है। 84 के बाद 85 यहाँ पे है, 85 भी 1 टाइम्स है, ठीक है, इसके 85 लिख लेंगे। 80 के 5 के बाद 86 नहीं है, 87 भी नहीं है, 88, 88 भी नहीं है। अब देखते हैं 89, 89 एक यहाँ पे है और 89 ओनली 1 टाइम्स है। 89 के बाद 90, 90 देखो है यहाँ पे 1 टाइम्स है, ठीक है। 90 के बाद 90 भी हो गया, 89 भी हो गया। अब 91 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 91 आ रहा है, यहाँ पे भी 3 टाइम्स है, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 91, 91, 91, ठीक है। अब यहाँ पे 92, 92 2 टाइम्स है, ये आ गया, ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। इसके बाद टेबल को बनाएंगे। अब यहाँ पे बनाएंगे फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है। फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए 3 कॉलम बनते हैं। यहाँ पे क्या है, डेटा लेते हैं, डेटा यहाँ पे गिवन है, मार्क्स गिवन है स्टूडेंट के इन मैथमेटिक्स, तो मार्क्स लिख लिए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स ये लिख लिया। टेली मार्क्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो टेली मार्क्स कैसे लिखेंगे ये भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे डेटा, इसीलिए मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया था पहले। 54 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो अब डायरेक्ट लिख लेंगे, नहीं तो ढूंढना पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लिया 54 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, मीन्स टेली मार्क्स में क्या करेंगे, 2 वर्टिकल लाइन कर लेंगे और यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद है 63 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो 63 लिखेंगे 3 टाइम्स, ठीक है, और यहाँ पे 3 लिख लें, 3 वर्टिकल लाइन। 63 के बाद है 72 1 टाइम, तो 72 यहाँ 1 वर्टिकल लाइन, यहाँ 1 लिख देंगे। 72 के बाद 75 है यहाँ पे 2 टाइम्स, ठीक है, तो यहाँ पे 2 वर्टिकल लाइन और यहाँ पे 2 लिख देंगे। 83 है यहाँ पे 3 टाइम्स, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 83, यहाँ पे लिखेंगे 83 3 टाइम्स, 3 वर्टिकल लाइन, 3 यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। और 83 के बाद है 84 1 टाइम्स, 84 तो 1 वर्टिकल लाइन 1 यहाँ पे लिखेंगे। 85 1 टाइम्स, ठीक है, तो 1 लिखेंगे, 1 वर्टिकल लाइन 1 यहाँ पे लिखेंगे। 89, ठीक है, 89 भी यहाँ पे 1 टाइम्स है, 90 भी 1 टाइम्स है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 89 1 टाइम्स है, यहाँ 1 लिखेंगे नंबर में, और 90 भी 1 टाइम्स है, यहाँ पे 1 लिखेंगे, ठीक है, 90 के लिए। अब है 91 जो है ध्यान से देखिए तो 3 टाइम्स है और 92 2 टाइम्स है, ठीक है, तो 91 यहाँ पे है 3 टाइम्स, तो 3 वर्टिकल लाइन और यहाँ पे 3 लिख लेंगे, और 92 2 वर्टिकल लाइन, ठीक है, 92 के लिए 2 वर्टिकल लाइन और यहाँ पे 2 लिख लेंगे, यहाँ पे ये लिख लिया है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी है इसको ऐड कर लेंगे, मीन्स इसका टोटल फाइंड आउट कर लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे टोटल,
और फ्रिक्वेंसी को ऐड करेंगे। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा टेबल हमारी करेक्ट है कि नहीं। इसके लिए क्या करें, यहाँ पे है 20 स्टूडेंट के मार्क्स हैं इन मैथमेटिक्स। ठीक है, जब हम इन फ्रिक्वेंसी को ऐड करें तो ये 20 आने चाहिए। ठीक है, जितना डेटा गिवन है उतना ही आना चाहिए। तो डेटा 20 स्टूडेंट का गिवन है तो 20 आना चाहिए। अगर 20 नहीं आएगा तो टेबल गलत बनी हुई, अगर 20 आ रहा है तो टेबल करेक्ट है। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे। यहाँ पे 2 3 5 6 6 2 8 8 3 11 12 13 14 15। ठीक है, 15 हो गया और ये 5 कितना आ गया 20। तो ये आ गया यहाँ पे 20 और 20 स्टूडेंट का ही डेटा गिवन था। तो इसके बाद जो टेबल हमने यहाँ बनाई है वो करेक्ट टेबल बनी हुई है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 5, द फॉलोइंग मार्क्स आर ऑब्टेन्ड बाय 32 स्टूडेंट इन ए मैथमेटिक्स टेस्ट। मैथमेटिक्स के टेस्ट में 30 स्टूडेंट के मार्क्स यहाँ पे गिवन है। मीन जो डेटा गिवन है वो यहाँ पे मार्क्स हैं 32 स्टूडेंट के इन मैथमेटिक्स में। ठीक है, और यहाँ पे फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्रिएट करनी है। और डेटा गिवन है, ये अनग्रुप्ड डेटा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट इन ए मैथमेटिक्स टेस्ट हमने यहाँ पे लिख लिया जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे, उससे बड़ा, उससे बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में, और यहाँ पे लिख देंगे गिवन डेटा। ठीक है, जो डेटा गिवन है इसको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसको सबसे पहले इसमें लोएस्ट नंबर देखेंगे। लोएस्ट नंबर यहाँ पे 49 है। ठीक है, ये सबसे लोएस्ट नंबर हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, 49 है। इसके बाद यहाँ पे 50 है, आप लोग देख लीजिएगा 50 आया है 3 टाइम्स यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद 52 जो है यहाँ पे ओनली 1 टाइम्स आया हुआ है। 52 के बाद आएगा 55 है 1 टाइम्स ओनली। ठीक है, इसके बाद आएगा 56 3 टाइम्स है यहाँ पे। 56 यहाँ पे है। ठीक है, 56 इसके बाद यहाँ पे भी है, और 56 अगर देखें तो यहाँ पे 3 टाइम्स है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा है 3 टाइम्स। इसके बाद लिखेंगे 60, 2 टाइम्स आया हुआ है। 62 ओनली 1 टाइम्स है। और यहाँ पे 63 जो है वो 2 टाइम्स आया हुआ है। इसके बाद 64 ओनली 1 टाइम्स, 65 ओनली 1 टाइम्स, 66 2 टाइम्स, 68 ओनली 1 टाइम्स। ठीक है, 70 यहाँ पे आया हुआ है 1 2 3 4 5 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 70 5 टाइम्स लिख लिया 70। इसके बाद लिखेंगे 71 आया हुआ है 1 टाइम्स। ठीक है, 73 1 टाइम्स, 74 1 टाइम्स, 75 1 टाइम्स, 76 भी 1 टाइम्स, और 80 1 टाइम्स 2 टाइम्स। ठीक है, तो 80 आया है 2 टाइम्स। 80 के बाद 81 है कि 81 ओनली 1 टाइम्स है। ठीक है, ये लिख लिया हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में। इसके बाद यहाँ पे टेबल क्रिएट करेंगे। तो अगर डाउट हो तो इसको काउंट कर सकते हैं। तो ये कितना होना चाहिए 32 स्टूडेंट 32 हो। अगर 32 आ रहा तो हमने करेक्ट लिखा हुआ है अभी यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32। इसका मतलब ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में जो लिखा, मेरा एक भी डाटा यहाँ से मिस नहीं हुआ है, सारा डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब बनाएंगे यहाँ पे फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यहाँ पे ये असेंडिंग ऑर्डर में हमने रॉ डाटा जो था या अनग्रुप डाटा था इसको असेंडिंग ऑर्डर में इस प्रकार से लिख लिया है। ठीक है, तो लोएस्ट वाला वैल्यू जो है वो 49 है और हाईएस्ट है 81। ठीक है,
तो अब हम यहाँ बनाएंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में क्या होता है, 3 कॉलम्स बनते हैं, 1 2 3, ठीक है। फर्स्ट वाले कॉलम डेटा लिखते हैं। डेटा क्या है, जो डेटा गिवन होता है, जैसे मार्क्स दिए गए मैथमेटिक्स में तो ये लिख लिया, ठीक है। फिर टेली मार्क्स फ्रीक्वेंसी, टेली मार्क्स को कैसे बनाएंगे, ठीक, कैसे लिखेंगे इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 49, ठीक है। तो 49 यहाँ कितने टाइम्स आया हुआ, ओनली 1 टाइम्स, तो यहाँ पे लिखेंगे 49। 1 टाइम्स हुआ है, केवल एक वर्टिकल लाइन, 1 के मीन्स 1 वर्टिकल लाइन यहाँ पे खींचनी है। इसके बाद 1 नंबर है, हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अब देखेंगे 53 टाइम्स आया हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 50 और यहाँ पे 3 वर्टिकल लाइन बना देंगे इस प्रकार से और 3 नंबर यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से करना है। 52 ओनली 1 टाइम्स है, तो यहाँ पे 52 लिख लेंगे। ये आया है 1 टाइम, तो 1 वर्टिकल लाइन 1 यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे देखो 55 1 टाइम्स है, 56 भी 56 3 टाइम्स है, 55 है यहाँ पे 1 टाइम 1 वर्टिकल लाइन, तो 1 नंबर यहाँ लिख लेंगे। और 56 है 3 टाइम, तो 3 वर्टिकल लाइन 3 नंबर यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। इसके बाद देखो ध्यान से, यहाँ पे 62 टाइम्स आया हुआ है और 62 1 टाइम्स आया हुआ है, ठीक है। इसको लिख लेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे 62 लाइन्स, 2 यहाँ पे लिखेंगे। 62 आया है 1 टाइम्स, 1 यहाँ पे लिखेंगे और 1 नंबर यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद 63 2 टाइम्स है, 64 1 टाइम्स है, 65 भी 1 टाइम्स है, ठीक है। अब इसको लिख लेंगे यहाँ पे 63 2 टाइम्स है, तो 2 वर्टिकल लाइन 2 नंबर। 64 1 टाइम्स है, तो 1 वर्टिकल लाइन 1 नंबर यहाँ पे लिख लेंगे। 65 1 टाइम्स है, तो 1 वर्टिकल लाइन और 1 यहाँ नंबर यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। 65 तक हो गया है, तो अब यहाँ पे देखो 65 66 2 टाइम्स है, 68 1 टाइम्स है और 70 जो है वो 5 टाइम्स है, ठीक है। तो अब इनको लिखेंगे यहाँ पे 66 2 टाइम्स है, 2 वर्टिकल लाइन 2 नंबर यहाँ पे लिख लिया। 68 1 टाइम्स है, तो 1 वर्टिकल लाइन 1 नंबर यहाँ पे लिख लिया। 70 यहाँ पे है 5 टाइम्स, मीन्स 4 लाइन ऐसे खींचेंगे 5 बनाने के लिए, और 5th लाइन जो होगी वो इस प्रकार से खींचेंगे, तो ये जो काउंट किया जाएगा 5 नंबर काउंट किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेंगे 5। अब इसके बाद यहाँ पे 71 1 टाइम्स है, 73 1 टाइम्स है, 74 1 टाइम्स है, 75 1 टाइम्स, 76 1 टाइम्स, इसको लिख लेंगे अब हम लोग, ठीक है। यहाँ पे 71 1 टाइम्स है, तो 1 नंबर लिख लेंगे। 73 1 टाइम्स है, तो 1 नंबर लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। 73 हो गया। अब 74 भी 1 टाइम्स है, तो 1 वर्टिकल लाइन 1 नंबर यहाँ पे लिखेंगे। 75 भी 1 टाइम्स है, तो 1 वर्टिकल लाइन 1 नंबर यहाँ पे। 76 1 टाइम्स 1 वर्टिकल लाइन 1 नंबर यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे डाटा को देखो 76 तक हो गया। 82 टाइम्स है, 81 1 टाइम्स है, इसको भी लिख लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 82 टाइम्स 2 वर्टिकल लाइन 2 नंबर यहाँ पे। 81 1 वर्टिकल लाइन, ठीक है, 1 नंबर यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, फ्रीक्वेंसी जो है इसको ऐड कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे टोटल, यहाँ पे लिखेंगे टोटल, ठीक है। और यहाँ पे इसको फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो ये मार्क्स थे मैथमेटिक्स में वो 32 स्टूडेंट के थे, ठीक है ना, मीन्स यहाँ पे 32 डाटा गिवन था। तो यहाँ पे जब हम फ्रीक्वेंसी को ऐड करें तो 32 अगर हमारा आंसर में आ जाएगा तो इसके मतलब जो टेबल हमने यहाँ बनाई है वो मेरी करेक्ट है, ठीक है। अगर नहीं आएगा इसके मतलब टेबल यहाँ पे गलत बनी हुई, कहीं गड़बड़ हुआ है, ठीक है। तो अब हम काउंट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। आप लोग यहाँ से देखिएगा इसको। 1 3 4 5 6 6 3 9 9 2 11 11 1 12 12 और 2 14 14 1 15 16 18 19 19 5 24, ठीक है।
19 5 हो जाएगा यहाँ पे 24 25 26 27 28 29। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया 29 आ गया यहाँ पे, और 29 और 2 जाएगा 31, 31 और प्लस 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 32। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 32 और 32 स्टूडेंट की ये मार्क्स थे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 32 आ गया, तो ये जरूर चेक कर लीजिएगा अगर ये करेक्ट है। ठीक है, तो इसके बाद टेबल जो हमने बनाई वो यहाँ पे सही बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये बन गई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इस प्रकार से इसको बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 11.1 की। ठीक है, फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 25 स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 इन इंग्लिश टेस्ट में। ठीक है, ये इंग्लिश टेस्ट के मार्क्स गिवन है और 25 स्टूडेंट के हैं। ठीक है, तो ये जो डाटा गिवन है यहाँ पे 25 ही होगा। प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 मार्क्स और 25 स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 इन इंग्लिश टेस्ट यहाँ पे हमने लिख लिया। ये अनग्रुप डाटा है ये अनग्रुप डाटा है। असेंडिंग और डिसेंडिंग देखो ध्यान से, 90 75 70 आ गया, 72 71। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको बनाएंगे असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख लें, किसको लिख रहे हैं, गिवन डेटा। जो डेटा यहाँ पे ये वाला गिवन है इसी को लिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग लोएस्ट नंबर को देखेंगे। ठीक है, तो लोएस्ट नंबर जो है यहाँ पे 28 है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा 28 नंबर, तो 28 को हम लोग इस प्रकार से लिख लेंगे। ठीक है, 28। अब 28 के बाद, और ये देखेंगे 28 कितने टाइम्स आया हुआ है, 28 जो है यहाँ पे 1 टाइम्स आया हुआ है। ठीक है, 28 के बाद हो जाएगा 29 30 नहीं है, डायरेक्ट 31 31 है यहाँ पे, यहाँ 31 ये 31। ठीक है, ये 31 जो है यहाँ पे 3 टाइम्स आया हुआ है। इस प्रकार से जितने टाइम्स आया हुआ वो भी लिखेंगे, 31 31 31। 31 के बाद है यहाँ पे देखिए तो 32 आ रहा। 32 कितने टाइम्स आया हुआ है यहाँ पे, ओनली 1 टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 32। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग लिखते जाएंगे। फिर 41 आ जाए, 41 1 टाइम्स है। 53 देखो यहाँ पे 53 3 टाइम्स आया हुआ है। ठीक है, 53 के बाद 55 है नहीं यहाँ पे, 56 भी 3 टाइम्स है। ठीक है, 56 के बाद यहाँ पे आ जाएगा, 56 के बाद आगे कुछ है नहीं, 61 आ रहा है। क्या है 61, देन 61 ओनली 1 टाइम से 61 को लिख लिया। 62 2 टाइम्स है, ये देखो। ठीक है, 62 के बाद 63 है, तो 63 ओनली 1 टाइम्स है यहाँ पे। 63 के बाद 64 नहीं है, 65 है, 65 है यहाँ पे ओनली 1 टाइम, 65 लिख लेंगे। ठीक है, फिर 68 ये है। 68 के बाद डायरेक्ट यहाँ पे 70 आ जाएगी, 70 ये 2 टाइम्स आया हुआ है 70। ठीक है, ये 70 लिख लिया, 70 लिख लिया। इसके बाद आ जाएगा यहाँ पे 71 कोमा 72 यहाँ पे ओनली 1 टाइम्स आया हुआ है, देख के लिखना पड़ेगा। ठीक है, 72 हो गया। यहाँ पे 72 लिख लिया। अब 72 के बाद आएगा 75 75 हो गया। 75 ये है 75 एंड 2 टाइम्स ये 75 है। ठीक है, ये लिख लिया। इसके बाद 90 आया ओनली 1 टाइम। ठीक है, ये लिख लिया। ये असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। वैसे हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अगर ना लिखें तो हम डायरेक्ट इसको देख के टेबल में लिखते जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इस प्रकार से लिख लिया, तो लिखने के बाद अब टेबल यहाँ पे गलत नहीं होगी। अब यहाँ पे अगर काउंट करना, ये कितने हैं डेटा, 25 स्टूडेंट के 25 होंगे, इसको भी काउंट कर लेंगे। अगर 25 आ रहा है तो इसका मतलब हमने करेक्ट लिखा, कोई भी डेटा मिस नहीं हुआ।
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। 28 31 3 टाइम्स है यहाँ पे, 32 1 टाइम्स है, 41 53 3 टाइम्स है, 56 यहाँ पे 3 टाइम्स है, 61 1 टाइम्स है, 62 2 टाइम्स है, 63 65 68 72 टाइम्स है, 71 72 75 2 टाइम्स। अगेन काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, अब बनाएंगे यहाँ पे टेबल को। अब यहाँ पे बनाएंगे टेबल। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, 3 कॉलम बनेंगे 1 2 3। फर्स्ट वाले में डेटा लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक डेटा जो है क्या मार्क्स इन इंग्लिश, तो यहाँ पे लिख लिया टेलीमार्क्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे लोवेस्ट वाला लिखा था 20, तो 20 को यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, 28 को यहाँ पे लिखा। कितने टाइम्स आए वो 1 टाइम, तो 1 वर्टिकल लाइन यहाँ लिखेंगे, करेंगे ड्रॉ करेंगे और 1 नंबर यहाँ पे लिख देंगे। इसी प्रकार से 31 3 टाइम्स है, तो 31 3 वर्टिकल लाइन और यहाँ पे 3 लिख लेंगे। इसी प्रकार से 32 1 टाइम्स है, तो 1 वर्टिकल लाइन 1 यहाँ पे लिख लेंगे। 41 1 टाइम्स है, 1 वर्टिकल लाइन, तो 1 यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, 53 3 टाइम्स है, तो 53 3 वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, 3 नंबर यहाँ पे लिखेंगे। 56 3 टाइम्स है। ठीक है, 56 3 टाइम्स है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3 वर्टिकल लाइन और 3 यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए ध्यान से 61 1 टाइम, 62 2 टाइम्स है, ये इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 61 1 वर्टिकल लाइन 1 यहाँ पे लिखेंगे। 62 2 टाइम्स आया हुआ है यहाँ पे, तो 2 वर्टिकल लाइन और 2 यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर डेटा को देखो 63 1 टाइम, 65 1 टाइम, 68 1 टाइम। ठीक है, अब हम इसको लिख लेते हैं 63 1 टाइम्स। ठीक है, 1 वर्टिकल लाइन 1 नंबर यहाँ पे। 65 1 वर्टिकल लाइन 1 नंबर यहाँ पे। 68 1 वर्टिकल लाइन 1 नंबर यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो 72 टाइम्स है, 71 1 टाइम्स है, 72 1 टाइम्स है। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे अब यहाँ पे। 68 हो गया, 72 2 वर्टिकल लाइन 2 टाइम्स, 71 1 वर्टिकल लाइन क्योंकि 1 टाइम्स आया हुआ है, 1 नंबर यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको देखो यहाँ पे डेटा को 71 72 1 टाइम्स है, 75 2 टाइम्स, 90 1 टाइम्स, इसको लिख लेंगे अब। ठीक है, 72 1 वर्टिकल लाइन 1 टाइम्स, 75 2 टाइम्स है, 2 वर्टिकल लाइन 2 नंबर, 90 1 टाइम्स, तो 1 वर्टिकल लाइन 1 नंबर। ठीक है, ये यहाँ पे लिख लिया ये लाइन, और आगे ड्रॉ कर लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी जो है इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो रिजल्ट है या मार्क्स है इंग्लिश में वो 25 स्टूडेंट के, जब फ्रीक्वेंसी को ऐड करें तो 25 आना चाहिए टोटल में करके। ठीक है, यहाँ पे इसको ऐड करेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे टोटल। ठीक है, टोटल यहाँ पे लिख लेंगे टोटल और उसको ऐड करेंगे फ्रीक्वेंसी को। 103 4 5 6 6 3 9। ठीक है, 9 3 12 12 13 15 16। ठीक है, 16 हो गया, 17 18 20 हो गया ये। ठीक है, ये 20 हो गया, 21 22 और ये 2 24 और 1 25। ठीक है, तो इसका टोटल जब किया यहाँ पे तो ये आया 25। ठीक है, ये और 25 ही स्टूडेंट थे, इसके मतलब जो हमने यहाँ पे टेबल क्रिएट की हुई है ये यहाँ पे करेक्ट है।
जो यहाँ पे टेबल ड्रॉ हुई है इसके मतलब ये टेबल यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि 25 स्टूडेंट है, 25 यहाँ पे निकल के आया हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7, मंथली सेविंग्स इन रुपीज ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th आर एज फॉलोज। ठीक है, क्लास 7th के स्टूडेंट की ये मंथली सेविंग्स है। ठीक है, कंस्ट्रक्ट ए फ्रिक्वेंसी टेबल विथ क्लास इंटरवल। अब यहाँ पे क्लास इंटरवल से बनाना है। ठीक है, यहाँ पे टेबल जो फ्रिक्वेंसी टेबल बनेगी वो क्लास इंटरवल से बनेगी। अभी हम बनाए थे फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, अब यहाँ बनाना है क्लास इंटरवल से, जैसे 0 से 10 लेना, 10 से 20 एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें बनाना है। यहाँ पे हमने लिख लिया है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे गिवन डेटा, जो ये डेटा गिवन है इसको लिख लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा वाला नंबर सबसे पहले लिखेंगे। सबसे छोटा नंबर यहाँ पे देखो 5 है, 5 के बाद अगर ध्यान देखें 8 है। ठीक है, तो यहाँ पे यही देखेंगे और 5 हुआ कितने टाइम्स यहाँ आया हुआ ये भी चेक करते जाएंगे। ठीक है, जितने टाइम्स आया हुआ उतने टाइम्स लिखना पड़ेगा। 5 यहाँ पे 5 लिखेंगे 1 टाइम से, 8 भी 1 टाइम से। ठीक है, और 12 भी 1 टाइम से, 5 लिख लिया, 8 लिख लिया, 12 लिख लिया। ठीक है, इसके बाद है 14 भी लिख लिया। ठीक है, 1 टाइम से ये भी। 14 के बाद 15 भी 1 टाइम से, इसको भी लिख लिया। ठीक है, 15 के बाद यहाँ पे और कुछ ऐसा है नहीं, 15 16 17 नहीं है, 20 है डायरेक्ट 20 ये किया एक बार यहाँ पे आया हुआ है और चेक करेंगे, और 20 यहाँ पे मीन्स 22 टाइम्स आया हुआ है। ठीक है, ये लिख लिया। इसी प्रकार से चेक करेंगे 20 के बाद 21 है कि ये है 21 यहाँ पे ओनली 1 टाइम्स आया हुआ है। ठीक है, और 21 का 23 नहीं है, 22 भी नहीं, 24 दिख रहा है, ये 24 है। ठीक है, 1 ये है यहाँ पे 24 जो है यहाँ पे 1 टाइम्स आया हुआ, तो इस प्रकार से लिखते जाएंगे। ठीक है, फिर आ जाएगा 35 चेक करते जाएंगे कितने टाइम से। ठीक है, और 35 यहाँ पे आ जाएगा, ये हो गया 30, ये भी लिख लिया। ठीक है, अब आ जाएगा 37। ठीक है, तो 37 ये भी लिख लिया। अब 37 के बाद डायरेक्ट यहाँ पे 38 है नहीं, 39 40 आ रहा है, तो 41 यहाँ पे है ओनली 1 टाइम से। ठीक है, तो 40 को लिख लेंगे। इसके बाद लिखेंगे 41 नहीं, 42 नहीं है, 43 है, एक बार यहाँ पे है ओनली 1 टाइम। ठीक है, 43 लिख लिया। इसी प्रकार से 45, ठीक है, 43 हो गया यहाँ पे, और 45 ये लिख लिया। ठीक है, 45 के बाद यहाँ पे देखें तो क्या आ रहा है, 50 आ रहा है। ठीक है, 50 यहाँ पे 1 टाइम्स है, तो 50 लिख लेंगे। इसके बाद 50 के बाद आ रहा है यहाँ पे 53, एक ये है 53, 52 टाइम्स, तो 53 जो है यहाँ पे 2 टाइम्स है। ठीक है, 53 के बाद 56 है यहाँ पे। ठीक है, 56, 55 लिख लिया यहाँ पे, फिर 56 लिख लिया, ये था। 56 के बाद 7 नहीं है, 8 भी नहीं, 58, 59 भी नहीं है, यहाँ पे है जो है यहाँ पे 60, यहाँ पे 1 टाइम्स 60 है वो लिख लिया। ठीक है, 60 के बाद 64 तो यहाँ पे है, 64 लिखा हुआ है। 64 के पहले नंबर क्या, 63 ये है यहाँ पे। ठीक है, तो इस नंबर को भी यहाँ पे लिख लेंगे, 63 लिख लेंगे। 64 ये है, 64 लिख लिया। 64 आने के बाद 64 ये भी है, 2 टाइम्स है 64 यहाँ पे। ठीक है, 64 2 टाइम्स है, तो दोनों लिख लिया, 64 एंड 64। ठीक है,
64 एंड 64 लिख लिया। तो ये हो गया, ये हो गया, ये भी कहाँ पे था 64, यहाँ पे देखा था ये वाला नंबर, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे, इसके बाद नंबर जो है यहाँ पे ये 74 है, ठीक है। और 74 1 टाइम से ही आया हुआ 74, 80 एक ये नंबर हो गया 82 टाइम्स, ठीक है। अब बचा क्या है, बचा 95 और 90, ठीक है। तो यहाँ पे 90 ये हो गया, 90 कितने टाइम्स आया हुआ है 1 टाइम्स, और 95 भी आया हुआ है यहाँ पे 1 टाइम्स। यहाँ पे जो बचा हुआ 95 हो गया, 90 भी हो गया, ठीक है, ये सब हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे 83 बचा, 83 नहीं लिखा है यहाँ पे, तो हाँ यहाँ पे तो इसको हम ये कर दे रहे हैं 83 पाई लिखेंगे, ठीक है। 83, 90, 95 ये आ जाएगा, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पे लोएस्ट नंबर 5 आ गया और हाईएस्ट नंबर 95 है। तो 0 से 10 से लेके बनानी है, ठीक है। 0 से इन्होंने बताया जो बनाना है वो बनाना है यहाँ पे लिए 0 से 10, ठीक है। तो 0 से 10 का मतलब ये हो गया यहाँ पे, ये हो गया लोअर लिमिट, ठीक है। और ये 10 जो हो गया वो हो गया अपर लिमिट, ठीक है। जब 0 से 10 वाले नंबर 0 से 10 वाले नंबर लिखेंगे, लेकिन 10 को इसमें काउंट नहीं करेंगे। जब टेबल बनाएंगे तो 10 नंबर वाला काउंट नहीं करेंगे। 10 नंबर वाला जो काउंट होगा वो 10 से 20 के बीच में जब टेबल बनाएंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे 95 तक है ना, तो इसलिए हम 10 बनाएंगे, ठीक है। मतलब 0 से 10 फिर 10 से 20, तो ये जाएगा हमारा 90 से 100 तक जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे 0 से 10, ठीक है। फिर 10 से 20, 20 से 30, पहले हम क्लास इंटरवल लिख ले रहे हैं। 30 से 40, 40 से 50, ठीक है। 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100, ये ठीक है 100 तक लेंगे क्योंकि 95 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे काउंटिंग करेंगे 0 से 10, 0 से 10 के बीच में जो भी नंबर आए होंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे, टैली मार्क्स बनाएंगे, ठीक है। तो देखो 0 से 10 के बीच में कितने नंबर हैं 5, 8, तो कितने नंबर हो जाएंगे 2 नंबर हो जाएंगे। तो 2 वर्टिकल लाइन यहाँ पे लिखेंगे, 2 नंबर को यहाँ पे लिखेंगे। सेम वैसे ही करना, ये तो वैसे ही बनाना है जैसा कि अभी हमने बनाए हुए थे, ठीक है। अब 10 से 20, 10 से 20 मतलब 10 नंबर वाला अब इसमें काउंट होगा, ठीक है। 10 नंबर अगर इसमें होता, ठीक है, तो 10 नंबर सेकंड में काउंट होता, इसमें काउंट नहीं होता। इसमें जो नंबर काउंट होंगे केवल 0 से 9 के बीच के नंबर ही काउंट होंगे, ठीक है। मीन्स इसकी देखो, इसकी अपर लिमिट इसकी लोअर लिमिट बन रही है, ठीक है। तो ये जो है इसमें काउंट होगा 10 और इसमें सेकंड वाले में 20 काउंट नहीं होगा, 20 काउंट होगा थर्ड वाले में, ठीक है। 10 से 20 के बीच के देखते हैं नंबर, तो यहाँ पे 12 है, 14 है, 15 है, 20 नहीं है, 20 सेकंड वाले में नहीं आएगा 10 से 20 के बीच में। तो यहाँ पे आ जाएंगे 3 वर्टिकल लाइन, 3 नंबर यहाँ पे लिख लिया। अब 20, 20, 21, 24, 30 थर्ड वाले में काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, तो 20 से 30 के बीच तो 30 नंबर इसमें काउंट नहीं होगा, 30 काउंट होगा इसमें, ठीक है, 30 काउंट होगा इसमें। तो ये हो जाएंगे यहाँ पे 20, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 नंबर यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से 30 से 40 मतलब 30 इंक्लूड हो जाएगा इसमें, 40 इंक्लूड नहीं होगा। तो 1, 2, 3, 3 आ जाएंगे, 1, 2, 3 यहाँ पे लिखा, 3 यहाँ पे लिखा, ठीक है। अब आ गया 40 से 50, 40 से 50, तो 40 वाला काउंट होगा यहाँ पे 1, 2, 3, तो 3 इसमें आ जाएंगे, ठीक है। 3 वर्टिकल लाइन, 3 यहाँ पे लिखेंगे। अब 50 से 60,
50 से 60, 50 वाला होगा 1 2 3 4 5 आएंगे इसमें, ठीक है। 60 नहीं आएगा, 60 आएगा नेक्स्ट वाले में। 2 3 4 5 इस प्रकार से लिखेंगे, 5 यहाँ पे लिख लेंगे। 60 से 70, ठीक है। अब यहाँ 60 से 70, इसमें 60 से 70 वाले में 60 इंक्लूड होगा, 70 नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब लिखेंगे इसमें 4, 1 2 3 4 और यहाँ पे 4 नंबर लिख लेंगे। अब 70 से 80 के बीच का देखिए, 70 से 80, ठीक है। तो 70 से ऊपर ये 74 है, 80 वाला इसमें नहीं होगा, केवल एक नंबर आएगा 74 इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे अब आ जाएगा 1, वर्टिकल लाइन 1 यहाँ पे। 80 से 90 के बीच का, तो 80 तो इंक्लूड होगा, 80 से 1 2 3 आएगा इसमें, ठीक है। 1 2 3 यहाँ पे 3 नंबर आ जाएगा। 90 से 100, इन 90 भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा, 90 से 100 के बीच में। तो ये 90 आ जाएगा, 95/5 भी आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो 2 वर्टिकल लाइन और 2 यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, टोटल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल और यहाँ पे इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी जो आनी चाहिए वो आनी चाहिए 30, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 30 स्टूडेंट हैं। तो इसको ऐड करेंगे। 5 2 3 5 5 4 9 9 3 12 12 3 15 15 5 20 24 25, ठीक है। 25 और ये 5 30, ठीक है। तो 30 यहाँ पे आंसर निकल के आ रहा है, इसलिए इसके लिए हमने जो एक क्लास इंटरवल वाली टेबल बनाई है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वो करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि जितने स्टूडेंट हैं यहाँ पे 30, तो वही 30 हमारा फ्रीक्वेंसी ऐड करने पे आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। जिसको कहीं भी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा, तो वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।